ठीक है, देखो देखो डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल की एक और क्लास है और इसमें भी हम लोग रिप को ही समझेंगे। ठीक है, रिप की अब तक हमने 2-3 क्लास ले ली है। ठीक है, अच्छा, रिप जो है डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल है और डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है कि वो क्या करती है, अपने राउटिंग टेबल में जो नेटवर्क की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है उसको क्या करती है, अपने नेबर राउटर से एक्सचेंज कर लेती है थ्रू कैसे, अपडेट मैसेज के थ्रू। ठीक, जैसे मान के चलता हूँ ये R1 राउटर है और ये क्या है, R2 राउटर है, इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक, और R1 के राउटिंग टेबल में क्या है, एक नेटवर्क है 10.0.0.0, एक क्या है 20.0.0.0। ठीक, और इसके राउटिंग टेबल में क्या है 30.0.0.0 और एक है क्या 40.0.0.0। ठीक है, अच्छा, बीच में कौन सा नेटवर्क है, बीच में कॉमन नेटवर्क है 1.0.0.0। ठीक है, तो R1 पे मैंने क्या चालू किया, जैसे मैं R1 पे रिप चालू करूंगा कमांड लगा के थर्ड मोड में, ठीक, और जैसे मैं नेटवर्क का कर दूंगा, एडवर्टाइज कर दूंगा। एडवर्टाइज का मतलब क्या होता है कि भाई मैं ये नेटवर्क चाहता हूँ कि आप अपने नेबर को भेज दो। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं एडवर्टाइज करना। ठीक, तो मैंने एक तो 10 को एडवर्टाइज किया, एक 20 को एडवर्टाइज किया और एक 1 को भी एडवर्टाइज करूंगा। ठीक है, पता है ना, ये सब चीजें बताया था। जैसे 3 नेटवर्क एडवर्टाइज करूंगा तो R1 क्या करेगा, एक अपडेट मैसेज किसको भेज देगा, R2 को, और इस अपडेट मैसेज के अंदर क्या है 10 का 20 का और 1 का तीनों नेटवर्क भेजेगा फर्स्ट टाइम में। क्या भेजेगा, तीनों ही नेटवर्क भेजेगा, समझ में आ रहा है। अगर उसकी R2 के साथ नेबरशिप एक बार हो जाती है, दोस्ती हो जाती है, राउटिंग टेबल एक्सचेंज हो जाती है, तो नेक्स्ट टाइम में वो जब हर तीसरे सेकंड में भेजता है ना, नेक्स्ट टाइम जब वो भेजेगा वो सिर्फ 10 और 20 भेजेगा, 1 का नहीं भेजेगा, क्योंकि 1 क्या है, कॉमन नेटवर्क है। कॉमन नेटवर्क ये लोग एक्सचेंज नहीं करते, समझ में आ रहा है कि R1 भी 1 के बारे में जानता है, R2 भी 1 के बारे में जानता है, तो वो नेटवर्क एक्सचेंज नहीं करेंगे लोग, समझ में आ रहा है बात। ठीक है, अब क्या होगा कि जो ये अपडेट मैसेज के अंदर इंफॉर्मेशन जाती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कौन सी होती है, नेटवर्क की इंफॉर्मेशन। और इसी नेटवर्क को क्या बोलते हो आप, प्रीफिक्स भी बोलते हो। यानी आप बोल सकते हो अपडेट मैसेज के अंदर प्रीफिक्स जा रहा है, या फिर आप बोल सकते हो अपडेट मैसेज के अंदर क्या जा रहा है, नेटवर्क जा रहा है। ठीक, तो R1 ने जब अपडेट मैसेज भेजा R2 को, तो R2 ने क्या कर लिया, उस अपडेट मैसेज को अपनी राउटिंग टेबल में नोट कर लिया। ठीक, उसने बोला ठीक कि यार 2 नेटवर्क और आए, कौन से, 10.0.0.0 और किसके थ्रू ही आया है, रिप के थ्रू। ठीक, इन दोनों पे क्या लिखा रहता है, इन दोनों पे सी मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है ना। तो मैंने आपको पहली बार में क्या बताया कि ये लोग अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क को एक्सचेंज करते हैं। ठीक, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट समझिएगा इस चीज को। ठीक, इसने लिख लिया कि भाई 10 का नेटवर्क आ गया और कौन सा आ गया, 20 का नेटवर्क आ गया, समझ में आ रहा है। इसके बगैर वाया वाया भी लिखा होता है कि किस आईपी के थ्रू आया है, कितने सेकंड हुए हैं, किस पोर्ट पर आया है, ये सारी जानकारी होती है। एडी वैल्यू और मैट्रिक भी होती है, तो आज बताऊंगा एडी वैल्यू और मैट्रिक क्या होता है, वो भी बताऊंगा। ठीक है, अच्छा, वैसे ही R2 क्या कर देगा, R2 भी क्या करेगा, R1 को एक अपडेट मैसेज भेज देगा और उसमें भी क्या करेगा, अपने डायरेक्टली कनेक्टेड प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन सेंड कर देगा। ठीक, तो ये भी क्या करेगा, अपने राउटिंग टेबल में ऐड कर लेगा। ठीक, तो क्या ऐड करेगा कि एक नेटवर्क है कौन सा, 30.0.0.0 और एक नेटवर्क क्या है 40.0.0.0 और ये किससे रिसीव हुआ है, रिप के थ्रू रिसीव हुआ है। और एडी वैल्यू मैट्रिक और किस पोर्ट पर रिसीव हुआ है, कितना टाइम हुआ है। ठीक है, और वाया कौन सी आईपी से रिसीव हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर R2 भेजेगा R1 को, इसकी आईपी क्या है 1.1.1.2, तो वाया क्या लिखा रहेगा 1.1.1.2, दोनों में, समझ में आ रहा है, वाया ये लिखा रहेगा ना। और इसकी आईपी क्या है, मान के चलता हूँ 1.1.1.1 है, तो यहाँ पर वाया क्या लिखा रहेगा 1.1.1.1, दोनों में। क्लियर हो गया। ठीक, लेकिन गेम क्या हुआ कि एक और राउटर आ गया इसी वक्त, R3 आ गया। ठीक, अब R3 के पास एक नेटवर्क आ गया कौन सा 50.0.0.0 और एक कौन सा आ गया 60.0.0.0। ठीक, तो आपको पता है R2 और R3 के बीच में भी एक नेटवर्क लाना पड़ेगा, वो नेटवर्क कौन सा आ गया 2.0.0.0। ठीक है, तो R3 क्या करेगा, R3 भी एक अपडेट मैसेज भेजेगा ना R2 को। ठीक है, R3 भेजेगा कि ये लो यार मेरे पास एक नेटवर्क है 50 और 60, आप R2 क्या करेगा 50-60 और नोट कर लेगा कि भाई 2 नेटवर्क और आ गए। ठीक, इन दोनों में क्या था, वाया क्या था, वाया था 1.1.1.1 और इसमें भी क्या था वाया 1.1.1.1 और इसमें वाया क्या था, वाया 1.1.1.2, शाबाश, और वाया 1.1.1.2। क्लियर। ठीक, अब क्योंकि R3 ने R2 को दिया तो वो भी लिखेगा कि यार 2 नेटवर्क और आ गए रिप के थ्रू, एक आ गया 50
.0.0.0 और वाया की इसकी भी कुछ आईपी होगी ना। इसकी आईपी सपोज क्या 2.1.1.2 है और इसकी आईपी क्या है 2.1.1.1 है। तो यहाँ पे क्या लिखा रहेगा वाया 2.1.1.2। समझ में आ रहा है? ठीक, क्योंकि इसी बंदे ने तो इसको दिया है 2 को। आईपी क्या है यही तो है ना, इसी के थ्रू तो आपको रिसीव हुआ है मैसेज। ठीक है, तो क्या लिखा रहेगा वाया 2.1.1.2 और एक और रिप का मैसेज रिसीव हुआ है कौन सा 60.0.0.0 और वाया क्या 2.1.1.2। क्लियर? ठीक, अब आपको पता है कि R2 के पास दो और अपडेट नेटवर्क आ गए हैं, तो क्या करेगा R1 को भी बताना चाहेगा ना, कहेगा यार और लो। ठीक, देखो हर 30 सेकंड में तो जाता ही है, लेकिन अगर कोई तुमको अपडेट मैसेज मिला तो वो भी तुम भेजोगे तुरंत। समझ में आ रहा है? तो ये भेजेगा कि 2 और ले ले यार। ठीक, एक तो ले ले 50.0.0.0 और बताओ वाया क्या लिखा रहेगा वही रहेगा 1.1.2। अरे इसी तो रिसीव हो रहा है, इसके थोड़ी जानकारी भेजेगा। क्या बोल रहे हो? अरे यहाँ से मैसेज निकल रहा है ना, यहाँ से निकल रहा है ना, ये भले आया था यहाँ पर ठीक, लेकिन जब ये निकालेगा तो इस पोर्ट से निकालेगा ना, तो लिखा रहेगा ना वाई 1112 ना कि 21112 लिखा रहेगा। इसकी आईपी थोड़ी लिखेगा वो, किसकी आईपी लिखेगा इसकी आईपी। समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा फिर एक और नेटवर्क लिखेगा कौन सा 60.0.0.0 और वाया 1112। क्लियर? ठीक, और आपको पता है कि R2 भी भेजेगा R3 को, बोलेगा ना। ठीक, तो वो जब भेजेगा तो क्या लिखेगा ये भी नोट कर लेगा अपनी राउटिंग टेबल में। ये तो C है डायरेक्टली कनेक्टेड, C डायरेक्टली कनेक्टेड प्लस ये बाकी के नेटवर्क लिखेगा। ठीक, अच्छा आपको पता है कि एक 2 का भी नेटवर्क जो है वो भी तो आएगा इनके पास। 2 का नेटवर्क जो है ठीक, ये भले इसके पास ना 2 का नेटवर्क भी आ जाएगा C में, क्योंकि आपने इन दोनों के बीच में भी तो एक वायर लगाई ना, तो यहाँ पर C एक और आ जाएगा क्या 2.0.0.0। ठीक, और ये 2 का नेटवर्क जो है R1 नहीं जानता तो वो भी तो भेजेगा ना 2 का नेटवर्क 2.0.0.0 और वाया 1.1.1.2। क्लियर हो रहा है मामला? ठीक, ये नेटवर्क जो है R2 का ना, तो R2 इसके बारे में बताएगा ना। ठीक, बाद में उन्हें वायर जोड़ा R2 और R3 के बीच में एक वायर जोड़ा, उस पर 2 का नेटवर्क दिया, तो ये 2 का नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है इसका, तो ये भी तो भेजेगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, अच्छा अब R3 की बारी आई, R3 की भी राउटिंग टेबल अपडेट करो, तो यहाँ पर लिखा रहेगा क्या रिप। रिप के थ्रू एक नेटवर्क रिसीव हुआ है, कौन सा नेटवर्क रिसीव हुआ है देखो, एक तो 1 का रिसीव होगा। ठीक, कि 1 का भी नेटवर्क जो इसका डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है ना, तो ये भी तो लिखा रहेगा इसके C पे 1.0.0.0। समझ में आ रहा है ना आपको? इसके कितने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क होगा 1 2 ठीक है 3 4। ठीक, तो 1 2 3 4। समझ में आ रहा? तो ये भेजेगा कि एक नेटवर्क आया कौन सा 1.0.0.0 और वाया बताओ किससे। अब ये मेरे को वो बताएंगे क्या नाम है जगदीश, वाया क्या लिखा रहेगा। हाँ हाँ पकड़ लिया। ठीक है, अच्छा दूसरा नेटवर्क क्या रहेगा, दूसरा रहेगा भाई 10 का एक मान लो, एक अब तो देखो एक तो ये रहेगा। ठीक, ये नेटवर्क सब इसी के है ना, 2 को छोड़ के तो सब इसी के है ना। ठीक है, तो देखो एक तो रहेगा 30.0.0.0 और वाया 2.1.1.1। ठीक, और फिर एक रहेगा क्या 40 का 40.0.0.0 और वाया 2.1.1.1। क्लियर? ठीक है, देखो मैं डेली डेली क्या कर रहा हूँ आपको अलग अलग तरीके से बता रहा हूँ, हर बार एक ही टोपोलॉजी को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में क्या जो चीजें ढंग से बैठ जाए। ठीक, नॉर्मली क्या होता है लोग ने एक टोपोलॉजी पे काम करते हैं, उनको लगता है मेरे को आ गया, वो बेफिक्र हो गए, इंटरव्यू में गए सब ऐसी तैसी हो गई, कि वहां पर जो तुम सीख के गए हो सकता है अलग तरीके से पूछ ले वो। समझ में आ रहा ना? ठीक, तो देखो अभी तो एक 1 का नेटवर्क रिसीव हुआ, एक 30 का हुआ, एक 40 का हुआ, और आपको पता है एक तो ये दोनों भी तो बचे हुए हैं, बचे हैं ना, यहाँ पर लिखा रहेगा आर के थ्रू क्या 10.0.0.0 और वाया सेम 2.1.1.1 और एक क्या रहेगा 20 का 20.0.0.0 और वाया 2.1.1.1। क्लियर हो रही बात है? ठीक, अब देखो R3 कितना नेटवर्क के बारे में उसमें नहीं पता था 1 2 3 4 5 6, तो 6 आया 1 2 3 4 5, तो देखो एक कौन सा छूट रहा है। ठीक, 1 वाला हो गया। ठीक है, अच्छा हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक 1 2 3 4 5
नहीं नहीं नहीं, हाँ ठीक है, वन दोबारा काउंट कर रहा हूँ, हाँ सही है, ठीक है, वन दोबारा काउंट कर ले रहा हूँ ना, एक इधर भी वन पढ़ ले रहा हूँ, इधर भी वन पढ़ ले रहा हूँ, मेरा तो 5 नेटवर्क नहीं जानता था, 5 से पता चल गया, ठीक। देखो अब क्या होगा, एक चीज गौर करना, जैसे पानी नहीं होता है, पानी कभी गौर करना, जैसे पानी है, ठीक है, और उतना ही बड़ा तुम एक और वो लाए, कैन उतना ही बड़ा डब्बा लाए, ठीक है, इसमें वो कर दो, पाइप लगा दो बीच में, तो जितना, अब देखो इसमें भले पानी इतना रहेगा, ठीक, लेकिन दोनों में क्या है, बराबर बराबर हो जाता है ना, तो डायनेमिक राउटिंग में भी यही गेम है, सब लोग अपनी राउटिंग टेबल क्या करते हैं, बराबर कर लेते हैं। तो मैंने क्या बताया, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल क्या करती है, अपडेट मैसेज भेजती है, और टोपोलॉजी में जितने भी नेटवर्क हैं सब एक दूसरे के बारे में जान जाते हैं, हर राउटर सबका बराबर बराबर हो गया ना, जैसे पानी वाला एग्जाम्पल, ठीक, तुम्हारे पास कुछ ज्यादा पानी था, लेकिन तुमने क्या कर लिया, बराबर बराबर कर लिया। डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल भी यही करती है, सबकी राउटिंग टेबल में जितने जानकारी है, वही सारी जानकारी दूसरे के राउटिंग टेबल में आती है, बस ये बदल जाता है वाया वाया। हमारा क्लियर हो गया नहीं बात आपको, अब समझाता हूँ आपकी सबकी राउटिंग टेबल, गिन लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 10 टर्न, और देखो कौन कौन सा था आपका, गिन लेते हैं यहाँ पर, 10, 20 और 1, ये क्या था, डायरेक्टली कनेक्टेड था, ठीक। इसके अलावा इसको कितना पता चला, इसको 30 पता चला, ठीक, 40 पता चला, 2 पता चला, और 50 पता चला, और 60 पता चला, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक, और ये कितने थे, 3, ठीक, 5 और 3, 5 6 7 8, ठीक। अब इसके बता, इसका देख लेते हैं, इसमें डायरेक्टली कनेक्टेड कितने थे, 2, ठीक, और 3 और 4, ठीक, एक तो डायरेक्टली कनेक्टेड था 1, ठीक, और क्या था, एक 2 था, ठीक, देखो एक था 1 और एक था 2 था, इसके बाद 30 और 40 था, ठीक, एक हो गया 30 और गया 40, ये सारे क्या थे, डायरेक्टली कनेक्टेड थे, 1 2 3 4, इसके अलावा उसको पता कितना चला, एक तो 10 पता चला, एक 20 पता चला, ठीक, और क्या, एक 50 और 60 पता चला, 50 और 60, ठीक है, तो 1 2 3 4, ठीक है, 4 4 कितने हो गए, 8, ठीक, तो 8 उधर भी थे, 8 इधर भी हुए ना, ठीक है। अच्छा अब इसकी बात करते हैं R3 के, R3 के पास डायरेक्टली कनेक्टेड कितने, एक 2 है, ठीक, एक 50 है, एक 60 है, 3 है, इसको पता कितना चला, एक 30 पता चला, एक 40 पता चला, एक 1 पता चला, एक 10 पता चला, एक 20 पता चला, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 5 और 3 8, ठीक, तो 8 8 8 सबके बराबर हो गए ना, क्लियर हो गया ना बात आपको, ठीक। तो वही मैंने बताया, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल क्या करती है, सब मतलब जितने भी नेटवर्क हैं वो नेबर को बता दो, और नेबर जितने भी नेटवर्क जानता है वो आपको बता देगा, ठीक। यहाँ पर चुगली हो रही है एक प्रकार से ना, ठीक, 10 20 R2 को पता चलेगा, R2 10 20 R3 को बता देगा, R3 के आगे कोई और तो वो उसको बता देगा, बस वाया वाया चेंज हो जाएगा। समझ में आ गया सबको, कोई डाउट है, ठीक। और इससे पहले जो मैंने आपको बताया था अपडेट बेसिस कैसे काम करता था, ठीक, दूसरा दोबारा अलग तरीके से समझा देता हूँ मैं आपको, ये वाला एग्जांपल सबको समझ में आ गया ना, ठीक है। तो मान के चलता हूँ कि R1 राउटर है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ पोर्ट है, ठीक है, कुछ पोर्ट्स हैं, ठीक, और इन पोर्ट से क्या है, राउटर्स कनेक्टेड है, ये R2 कनेक्टेड है, और यहाँ पर R3 कनेक्टेड है, यहाँ पे मान के चलता हूँ R4 कनेक्टेड है, और यहाँ पर क्या है, R5 कनेक्टेड है, समझ में आ रहा है, ठीक। तो इनके बीच में जो नेटवर्क होगा कॉमन होगा, ठीक। तो मान के चलता हूँ यहाँ पर एक नेटवर्क है R5 पे 10 का, यहाँ पर क्या है 20 का, और ये कोई लूपबैक पे नहीं है क्या, फिजिकल पोर्ट पर, इस पे क्या है 30 का, सही है ना, और इस पे क्या है मान के चलता हूँ 40 का, ठीक है, और इसके पास क्या एक लूपबैक है, कौन सा 50 का, ठीक, ये क्या है लूपबैक है, लूपबैक पता ना क्या होता है, लूपबैक एक लॉजिकल पोर्ट होता है, ठीक है, एक लूपबैक पे एक बना रखा है, और बाकी सब फिजिकल पर है, ठीक, इसके बीच में नेटवर्क क्या है 1 का, ठीक, यहाँ पर क्या है एग्जाम्पल के लिए 2 का है, और यहाँ पर क्या है 3 का है, और यहाँ पर क्या है 4 का है, ठीक, और ठीक है 4 का है, ठीक। टोटल टोपोलॉजी नेटवर्क कितने हैं, ठीक है 1 2, देखो 1 2 3 4, ये भी तो है 5 6 7 8 9, ठीक। तो ये 9 अगर किसी का राउटिंग टेबल है तो 9 सबके राउटिंग टेबल में आ जाना चाहिए, समझ में आ रहा है, ये तो डायनेमिक राउटिंग का वो है काम, ठीक है। तो देखो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आप अगर R1 पे कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो आप क्या लिखते हो, थर्ड बोर्ड में राउटर रिप,
ठीक, फिर लिखते हो वर्जन। अगर आप वर्जन नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट पुराने राउटर पे क्या होता है, वर्जन 1 चालू होता था, और नए राउटर पे क्या होता है, वर्जन 2 बाय डिफॉल्ट चालू होता है। जो पुराने जमाने के राउटर आते थे 2500 सीरीज और ये सब 2600 सीरीज वगैरह, उन पे क्या होता था, बाय डिफॉल्ट अगर आप वर्जन नहीं लिखोगे तो क्या समझेगा कि वर्जन 1 चल रहा है, उस पे उस हिसाब से सारा काम चालू कर देगा। लेकिन नए जमाने पे अगर तुम वर्जन नहीं लिखोगे तो क्या सोचेगा, वर्जन 2 चल रहा है। तो ज़्यादा बढ़िया है कि आप लिख दो साफ साफ कि क्या चलाना है। ठीक, आपने लिख दिया क्या, वर्जन 2। ठीक, और एक और बात है, आजकल नए जमाने पे वर्जन 1 का सपोर्ट ही खत्म कर दिया। अगर नए जमाने पे लिखोगे वर्जन 1 मना कर देगा, कहेगा ऐसी कोई कमांड ही नहीं होती। तो तुम्हारा कि वर्जन 1 हर लिहाज में दुनिया की सबसे बेकार प्रोटोकॉल है। रिप तो वैसे ही बेकार है, और रिप में भी कौन सा सबसे बेकार है, वर्जन 1। वो क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है। देश भर की प्रॉब्लम है, आज आपको मेंशन करूंगा क्या क्या प्रॉब्लम है उसमें। समझ में आ रहा है? तो मैंने वर्जन 2 चालू कर दिया। फिर मैं कमांड टाइप करता हूँ, नो ऑटो समरी, नो ऑटो समरी। अब ये क्या होता है कि देखो, एक टॉपिक होता है समराइजेशन, जब पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा समराइजेशन क्या होता है। नो करने से आपको एक चीज पता है, नो करने से कोई चीज क्या होती है, बंद होती है, खत्म होती है। तो ऑटोमेटिक हर राउटर पे क्या होता है, समराइजेशन चलती है। समझ में आ रहा है? हर राउटर, चाहे रिप ले लो, ईआरपी ले लो, ओएसपीएफ ले लो, कुछ भी ले लो, सब पे क्या होता है, समराइजेशन चलती है। और नो ऑटो समरीज क्या होता है, समराइजेशन बंद हो रही है, तो बंद करना ज्यादा अच्छा होता है। ठीक, क्योंकि अगर आप बंद नहीं करोगे तो ऑटोमेटिक समराइजेशन करेगा और हो सकता है कुछ मिस्टेक हो जाए। ठीक, देखो ऑटोमेटिक और मैनुअल में बेस्ट क्या होता है, मैनुअल। ठीक, और ये ऑटोमेटिक समराइजेशन कर रहा है, हो सकता है ये गलती कर दे। ठीक है भाई, उसको नहीं पता ना, समझ में आ रहा है? तो सबसे बेस्ट क्या होता है, तुम ऑटोमेटिक समराइजेशन को बंद कर दो और मैनुअल समराइजेशन कर दो। ठीक, समराइजेशन क्या होता है, राउटिंग टेबल में देखा नेटवर्क होता है ना, आपको शॉर्टकट में भी बता दे रहा हूँ समराइजेशन क्या चीज है। आपके राउटिंग टेबल में बहुत सारे नेटवर्क है, 100 200 500 नेटवर्क है। ठीक है, अब वो 500 नेटवर्क है, वो तुम अपने नेबर को भेजोगे 500 नेटवर्क। ठीक है, तो ये 500 नेटवर्क को क्या करना पड़ेगा, ढेर सारे मैसेज बनाना पड़ेगा ना, अपडेट मैसेज। देखो एक और कौन सा समझ लो, एक सिंगल अपडेट मैसेज में सिर्फ 25 नेटवर्क जा सकते हैं, और तुम्हारे पास नेटवर्क कितने, 50। तो कितने अपडेट मैसेज भेजोगे, 2। 25 25 तभी तो 50 होगा। अगर मान लो तुम्हारे पास नेटवर्क कितने, 100, तो बताओ तुम कितने अपडेट मैसेज भेजोगे, 4। 25 25 50, फिर 25 25 फिर 50। ठीक, तभी तो 100 नेटवर्क पूरे होंगे। इस तरीके से अगर मेरे में 1000 नेटवर्क है तो फिर तो दिक्कत होगी ना, मेरे को कई सारे अपडेट मैसेज भेजने पड़ेंगे। और तुम्हें पता है हर अपडेट मैसेज में क्या होता है, बनाने में सीपीयू इस्तेमाल होगा, मेरा भी और जो बंदा रिसीव करेगा उसका भी। ठीक, तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि ये अपडेट मैसेज जो है वो कम हो जाए। ठीक, उसी क्या बोलते हैं, समराइजेशन। अब गेम समझ में आ गया समराइजेशन क्या है। ठीक, कभी कभी समराइजेशन करते हुए राउटर गलती कर देता है, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, ऑटोमेटिक समराइजेशन क्या करता हूँ, ऑफ कर देता हूँ। समराइजेशन एक ऐसा तरीका है जिससे राउटिंग टेबल छोटी हो जाती है, और राउटिंग टेबल छोटी हो गई तो अपडेट मैसेज के अंदर वही भेजेगा वो। ठीक, सिर्फ एक नेटवर्क बना के भेजेगा, तुम्हारे पास भले 1000 नेटवर्क है, वो सबको जोड़ेगा जाड़ेगा, उसकी एक समरी बना देगा। नहीं बोलते हैं पूरी पिक्चर मत बताओ, समरी बताओ, समरी बताओ। ठीक, कौन हीरो था, कौन गुंडा था, कौन हारा, ये तो होता है ना। पूरी रामायण क्यों बता रहे हो, बताओ सीधा सीधा कौन जीता कौन हारा। ठीक है, तो समराइजेशन भी ये होता है, पूरी राउटिंग टेबल मत भेजो, पूरी राउटिंग टेबल की एक समरी बना लो। ठीक, और समरी जो बनेगी एक लाइन में बनेगी। ठीक, तो तुमको 1000 लाइन भेजने से बढ़िया क्या, एक ही लाइन भेज दो, एक सिंगल अपडेट मैसेज जाएगा और उसमें भी सिर्फ एक सिंगल प्रीफिक्स, जिसको क्या बोलेंगे, समराइज प्रीफिक्स है ये। ठीक, तो मैंने बोल रहा हूँ नो ऑटो समरी का मतलब क्या है, ये बंद करो, मैं मैनुअल समरी भेजूंगा। और मैनुअल समरी तो अभी पढ़ाया नहीं, इसलिए बता नहीं रहा हूँ। समझ में आ रहा है? तो मैंने देखा राउटर रिप वर्जन 2 नो ऑटो समरी की ऑटोमेटिक जो समराइजेशन तुम करते हो वो मुझे नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? अब तुम ऑटोमेटिक समराइजेशन अगर नहीं चाहते हो तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि समरी नहीं बनाएगा ये। ठीक, समरी तो अच्छी बात थी ना, लेकिन कभी कभी गलत हो जाता है, तो वही मैं चाहता हूँ कि वो ना हो। समझ में आ रहा है? फिर मैं क्या लिखता हूँ, फिर मैं नेटवर्क एडवर्टाइज करता हूँ। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिखा नेटवर्क 50.0.0.0, और जैसे मैं एंटर मारता हूँ तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, जब मैं 50 में जैसे नेटवर्क लिखा और 50.0.0.0 लिखा, वो पता लगा था 50 वाला नेटवर्क किस पोर्ट पर, वो तो किस पे है, लूप बैक 1 पर होगा मान लो। ठीक, और लूप बैक 1 तो कोई फिजिकल पोर्ट तो है नहीं। ठीक, तो क्या होगा, अब कोई फिजिकल पोर्ट नहीं तो इस्तेमाल कैसे करूं, नहीं कर सकता ना। ठीक, तो कुछ भी नहीं होगा, कोई अपडेट वैसा किसी को नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक, लेकिन जैसे मैंने ये लिखा नेटवर्क 1.0.0.0, और जैसे एंटर मारा राउटर पता लगाएगा 1 वाला नेटवर्क किस पोर्ट पर है। मान लो चलता हूँ ये वाला क्या है मेरा F0/1 है, ये मेरा क्या है
F0 ऊपर वाला जो है F0/2 है, और ये क्या है 3 है, और ये क्या है आपका 4 है, और ये तो लूप बैक है, ये तो क्या है लूप बैक है। ठीक, तो जैसे मैंने लिखा 1 0 0 0 और जैसे एंटर मारा वो पता लगा कि 1 वाला नेटवर्क किस पोर्ट पर है, वो तो F0/1 पर है। फौरन क्या करेगा F0/1 से अपडेट मैसेज यहाँ सेंड कर देगा, और उसमें कितने प्रीफिक्स भेजेगा, एक 50 और एक 1। ठीक, 1 नेक्स्ट टाइम नहीं भेजेगा, जब नेबरशिप हो जाएगी तब 50 भेजेगा। हमारा हो गया भाई। ठीक, R4 के पास अपडेट मैसेज क्या, R4 पे कोई रिप चल रहा है, नहीं चल रहा है, मैसेज क्या हो जाएगा डिस्कार्ड। समझ में आ रहा है। ठीक, फिर मैंने क्या लिखा नेटवर्क। ठीक, मुझे तो सारे नेटवर्क एडवर्टाइज करने हैं ना, मेरे पास जितने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क होंगे सबको मैं एडवर्टाइज करूंगा। तो मैंने एडवर्टाइज किया क्या 3.0.0.0, और जैसे मैंने एंटर मारा राउटर पता लगाएगा कि 3 वाला नेटवर्क किस पोर्ट पर है। 3 वाला नेटवर्क किस पोर्ट पर बताओ आप, F0/3 पर है। ठीक, तो तुरंत क्या करेगा F0/3 से क्या करेगा, एक अपडेट मैसेज क्या कर देगा, इधर भी भेज देगा और साथ में इधर भी भेज देगा। ठीक, इधर क्यों भेज रहा है, बोलेगा 3 वाला भी नेटवर्क भेजना पड़ेगा। तो अब की बार इसको कितना भेजेगा, एक तो भेज रहा है आपका 50, और एक भेज रहा है 1, और एक 3 भी भेज रहा है इस तरफ। समझ में आ रहा है। ठीक, लेकिन इस तरफ कितना भेजेगा, वही 3 भेजेगा। एक तो क्या भेजेगा 50, एक 1 और एक 3 इधर भेजेगा इस तरफ। ठीक, देखो कॉमन नेटवर्क नहीं भेजता है, लेकिन कब, जब नेबरशिप हो जाए तब। अभी तो नेबरशिप नहीं हुई ना, तो कॉमन नेटवर्क भी भेजेगा। समझ में आ रहा है। ठीक, अच्छा यहाँ पर R2 पे वो अपडेट मैसेज रिसीव होगा, यहाँ पर रिप तो चल नहीं रहा, मैसेज क्या हो जाएगा डिस्कार्ड। समझ में आ रहा है। फिर मैं करूंगा क्या, एक और नेटवर्क भेजता हूँ अपना 40 का मान लो, तो मैंने लिखा नेटवर्क 40.0.0.0। और जैसे मैंने एंटर मारा वो 40 का नेटवर्क पता लगाएगा किस पोर्ट पर है, बताओ 40 का नेटवर्क किस पोर्ट पर है, F0/4 पर है ना। ठीक, तो क्या करेगा वो F0/4 से क्या करेगा, एक अपडेट मैसेज क्या कर देगा, नीचे भेज देगा। ठीक है, और उसमें कितना नेटवर्क भेजेगा, 50 का, 1 का, 30 का और 40 का, सारे भेज देगा। और आपको पता है कि फिर इधर भी एक और भेजेगा और इधर भी एक और भेजेगा, बोलेगा तुम लोग 40 का भी नेटवर्क ले लो, पिछली बार नहीं लिए थे ना। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रही है बात है ना मेरी। ठीक है, फिर मैंने क्या लिखा, एक और नेटवर्क लिखा 20 का, नेटवर्क 20.0.0.0, और जैसे मैंने एंटर मारा ठीक है, वो पता लगेगा कि 20 का नेटवर्क किस पोर्ट पर है, बताओ 20 का नेटवर्क किस पोर्ट पर है आपका, F0/2 पर है ना। ठीक, किस पर है, F0/2 पर है। फौरन क्या करेगा F0/2 से क्या करेगा, एक अपडेट मैसेज ऊपर भेज देगा, और उसमें सारे नेटवर्क भेज देगा, कौन से 50 के, 1 का, 3 का, 40 का और 20 का, और साथ में इधर भी भेज देगा। कहेगा भाई एक और ले लो तुम लोग, पिछली बार क्या तुमने पिछली बार जो है 20 का नेटवर्क नहीं लिया था ना, ले लो। गेम समझ में आ रहा है। और ये सारे मैसेज क्या हो जाएंगे यहाँ पर पहुंच के डिस्कार्ड, क्योंकि यहाँ पे रिप नहीं चल रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे रिप चला दूं तो क्या हो जाएंगे, एक्सेप्ट हो जाएंगे ना। ठीक, और एक और चीज बता था, अगर तुम यहाँ पे रिप वर्जन 1 चला रहे हो तो उधर भी क्या चलाना पड़ेगा, रिप वर्जन 1। ठीक, यानी पूरे टोपोलॉजी में तुम अगर 2 चला रहे हो तो सब पे 2 चलाना पड़ेगा, 1 चला रहे हो तो सब पे 1 चलाना पड़ेगा। ठीक, नहीं तो अगर कोई 1 है कोई 2 आपस में बात नहीं करेंगे, 2 आपस में बात करेंगे, 1 आपस में बात करेंगे, लेकिन 1 और 2 आपस में बात नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, बैड नेटवर्क हो जाएगा ना। इसीलिए सब जगह वर्जन क्या रखना है, सेम रखना है। ठीक, तो यहाँ पर भी मैंने रिप चला दिया। पहली बात, जैसे आप रिप चलाओगे बाकी सारे राउटर पे वो लोग क्या कर लेंगे, नेबरशिप कर लेंगे। नेबरशिप मतलब दोस्ती कर लेंगे। वो जान जाएगा R1 कि मेरा एक नेबर, R1 जान जाएगा मेरे कितने नेबर है, R3, R4, R2 और R5। ठीक, कितने नेबर है, 1 2 3 4। ठीक, अब ये वाली बात वो अपने राउटिंग टेबल में लिख लेगा कि मेरे पास 4 नेबर है। ठीक, वैसे R1 R3 के पास कितने नेबर है, सिर्फ एक, कौन, R1। R4 के पास कितने नेबर है, सिर्फ एक, R1। R2 के पास कितने नेबर है, सिर्फ एक, R1। R5 के पास कितने नेबर है, सिर्फ एक, R1। ठीक, मतलब ये जो लास्ट में राउटर है इनके नेबर कौन है, सिर्फ R1 है। लेकिन R1 के लिए कितने नेबर है, 4 नेबर है। समझ में आ रहा है। और क्योंकि नेबरशिप अब हो चुकी है तो वो कॉमन नेटवर्क एक दूसरे को नहीं भेजेंगे। जैसे R3 और R1 जब भी राउटिंग टेबल मतलब अपडेट करेंगे एक दूसरे को भेजेंगे, तो 2 का नेटवर्क नहीं भेजेंगे। लेकिन ये 2 का नेटवर्क जो R1 है वो R2 को भेज देगा, R5 को भी भेज देगा, R4 को भी भेज देगा, कि वो तो कॉमन नेटवर्क नहीं है ना। ठीक, समझ में आ रही बात आपको। ठीक, वैसे ही जब भी R1 और R2 आपस में बात करेंगे तो 3 का नेटवर्क आपस में नहीं भेजेंगे, एक बार नेबरशिप हो जाती है तो। ठीक, लेकिन यही 3 का नेटवर्क R1 R3 को भी भेज देगा, R4 को भी भेज देगा और R5 को भी भेज देगा।
ठीक, वैसे ही जब R1 और R5 आपस में बात करेंगे तो ये 40 का नेटवर्क नहीं भेजेंगे, लेकिन यही 40 का नेटवर्क R1 R4 को भी भेज देगा, R3 को भी भेज देगा, R2 को भी भेज देगा और R5 को भी भेज देगा। ठीक, बताओ सबको समझ में आ रहा है गेम? ठीक, और ये अपडेट मैसेज कैसे होते हैं? हर 30 सेकंड में जाते हैं। तुम इस 30 सेकंड के टाइम को कम या ज्यादा कर सकते हो, लेकिन तुम ये पीरियोडिक अपडेट बंद नहीं कर सकते हो, जाएगा ही जाए। तुम्हें एटलीस्ट 1 सेकंड 2 सेकंड कुछ नहीं तो रखना ही पड़ेगा। ठीक, अच्छा एक बात बताओ, अगर इस टाइमर को मैं फास्ट कर देता तो नुकसान क्या होगा? देखता हूँ कौन बताएगा। ठीक है, कल तुम बोल लेते ना जगदीश कि भाई 30 सेकंड में जाता है, साहब इसको फास्ट कर दो। तो अगर मैं इसको फास्ट कर दूंगा तो नुकसान क्या होगा? जल्दी जल्दी जाएगा तो अच्छी बात है ना, सही है ना? कोई नुकसान नजर आ रहा है? कोई नुकसान नहीं है। क्या नुकसान होगा? तुम्हारा पैसा कट जा रहा है, नुकसान तो है। देखो जो मैं बोलता हूँ तुम हाँ हाँ भर ले रहे हो, अपना भी तो दिमाग लगाओ। अगर R1 जो अपने नेबर को फटाफट अपडेट मैसेज भेजेगा और नेबर इसको फटाफट अपडेट मैसेज भेजेंगे तो प्रॉब्लम क्या है? देखो राउटिंग टेबल जल्दी जल्दी अपडेट हो जाएगी, मैं मानता हूँ, लेकिन नुकसान क्या है? CPU। फटाफट अपडेट मैसेज भेजोगे तो फटाफट CPU तो इस्तेमाल होगा, और रिसीवर का भी होगा, तुम्हारा भी होगा। वो रिसीव करने के लिए CPU इस्तेमाल करेगा, तुम सेंड करने के लिए करोगे। बार बार हेडर सेडर लगाओगे ना, IP लगाओगे, मैक लगाओगे, ये लगाओगे, प्रीफिक्स डालोगे, अपडेट मैसेज तैयार करोगे, सेंड करोगे। ठीक, और इस वायर जो ये जितने वायर लगे हैं आपको दिख रहे हैं वायर, ये इन सब पर बेचारों को क्या पड़ेगा? लोड पड़ेगा ना। ठीक, पहले तो 30 सेकंड में एक वजह से ज्यादा था, अब क्या हो रहा है? हर 5-5 सेकंड में जा रहा है, क्योंकि तुमने 5 सेकंड तय कर दिया ना। समझ में आ रहा बात? ठीक, अच्छा एक और कॉन्सेप्ट समझ लो। जैसे ये R1 राउटर है और ये R2 राउटर है। ठीक, R1 के पास कोई नेटवर्क है, मान के चलता हूँ, कौन सा नेटवर्क है? मान के चलता हूँ 10 का नेटवर्क, 10.0.0.0, ठीक है। और इसके पास क्या है? 20 का नेटवर्क, 10 डॉट, ठीक है। और ये क्या है? C है, डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है ना। ठीक, तो R1 क्या करता है? अपना ये नेटवर्क जो है इसको भेज देगा, और R2 जो अपना नेटवर्क इसको भेज देगा। ये बोलेगा ये ले लो नेटवर्क 10.0.0.0, ठीक, कहेगा ठीक है भाई 10.0.0.0 ये रिप से रिसीव हुआ एग्जाम्पल के लिए, ठीक। और ये बोलेगा तुम ले लो 20 का नेटवर्क मेरा, ठीक, तो कहेगा ठीक है मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक, 20.0.0.0 किससे रिसीव हुआ? रिप से रिसीव हुआ है, ठीक। तो आपको पता है कि R1 क्या करता है? हर 30 सेकंड में क्या करता है? इसको एक अपडेट मैसेज भेजता है। और R2 क्या करता है? हर 30 सेकंड में R1 को एक अपडेट मैसेज भेजता है, ठीक है। लेकिन अगर ये 240 सेकंड तक R1 क्या है? 240 सेकंड तक कोई अपडेट मैसेज नहीं भेजता है। कितना? 240, ठीक। तो R1 क्या करेगा? आफ्टर 240 सेकंड क्या करेगा? इसको क्या करेगा? अपनी राउटिंग टेबल से क्या कर देगा? फ्लश कर देगा। फ्लश मतलब डिलीट कर देगा। तो एक फ्लश टाइमर होता है, वो कितना होता है? 240 सेकंड। समझ में आ रहा है इतना कॉन्सेप्ट? ठीक है। और अगर R2 भी R1 को 240 सेकंड तक कोई अपडेट मैसेज नहीं भेजेगा तो उसके थ्रू जितने नेटवर्क लर्न किए उसने वो सारे क्या कर देगा? फ्लश 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 फ्लश। समझ में आ रहा है? यानी नेबर जो है, ठीक, अगर कोई अपडेट मैसेज नहीं रिसीव करता स्टैंडर्ड से कितने सेकंड तक? 240 सेकंड तक, तो जो जो नेटवर्क उसके थ्रू उसने याद किए हैं सारे क्या कर देगा? डिलीट कर देगा। ये भी कौन सा समझ में आ गया आपको? क्लियर हो गया ना? ठीक, अब थोड़ा सा हम लोग रिप वर्जन 1 और रिप वर्जन 2 में फर्क समझ लेते हैं। ठीक, अब तक जितनी चीजें मैंने बताई किसी चीज में कोई डाउट है? ठीक, मैंने देखो आपको एनिमेशन कर करके दिखाया था लास्ट वाले वीडियो में, वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी देखिएगा आप। ठीक, ये सीरीज चल रही है, धीरे धीरे क्या कर रहा हूँ मैं? आपकी नॉलेज को बढ़ा रहा हूँ। एक दिन में मेरी कोशिश नहीं है कि एक ही दिन में सब समझा दूं, मेरी कोशिश क्या है? रोज थोड़ा थोड़ा बताओ, ठीक, ताकि जब मैं फाइनल वीडियो बताऊंगा उसमें कितना भी एक्सट्रीम नॉलेज दे दूं सब समझ में आ जाएगा आपको। समझ में आ रहा है? बस आपको करना क्या? वो वीडियो बार बार देखने हैं। समझ में आ रहा है? चलो अब मैं रिप वर्जन 1 और रिप वर्जन 2 में फर्क समझाता हूँ। रिप वर्जन 1 और क्या डिफरेंस है रिप वर्जन 2 में, अभी लिखना मत, अभी समझते चलो आप, ठीक है। फिर नोट्स तो मेरे पास तुम्हें पता है कि बहुत नोट्स हैं, परेशान हो जाओगे लिखते लिखते, इतनी नोट्स पढ़िए, PDF में हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी सब कुछ है मेरे पास, वीडियो वगैरह सब चीज़ है। जो जो चीज़ें आपको चाहिए साल भर पढ़ने के लिए सारे स्टडी मटेरियल पहले से मौजूद है, ठीक। अभी आप समझने पर फोकस करो, ठीक। देखो इतना समझा देता हूँ, रिप वर्जन 1 क्या है? ये क्या है? इस ओल्ड प्रोटोकॉल, जाहिर सी बात है वर्जन 1 है ये, ठीक। और रिप वर्जन 2 क्या है? न्यू प्रोटोकॉल है। रिप वर्जन 2 इज न्यू प्रोटोकॉल, ठीक। अच्छा दूसरी बात क्या है? रिप वर्जन 1 हमेशा क्या करता है? ब्रॉडकास्ट करता है। रिप
वर्जन 1 इज ऑलवेज ब्रॉडकास्ट अपडेट मैसेज। जो भी अपडेट मैसेज होता है तो क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है अपडेट मैसेज। ठीक है, समझ में आ रहा है। और रिप वर्जन 2 क्या करता है, हमेशा ब्रॉडकास्ट नहीं करता है, वो क्या करता है, मल्टीकास्ट करता है। ठीक है, रिप वर्जन 2 इज ऑलवेज मल्टीकास्ट अपडेट मैसेज। ना कि अपडेट मैसेज, हर मैसेज क्या करता है, मल्टीकास्ट करता है। ठीक, अब बताओ आप लोग, ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट में ज्यादा बढ़िया क्या है, मल्टीकास्ट। और मल्टीकास्ट और यूनिकास्ट में ज्यादा बढ़िया क्या है, यूनिकास्ट। ठीक, लेकिन सबसे बेकार क्या है, ब्रॉडकास्ट। समझ में आ रहा है ना। ठीक, अच्छा ये जो ब्रॉडकास्ट करता है, ठीक, अब एग्जाम्पल के लिए जैसे समझिएगा, यहाँ पर ये R1 राउटर है और ये क्या है आपका, R2 राउटर है, ये आपस में कनेक्टेड है। ठीक, इसकी जो आईपी है वो क्या है, 1.1.1.1। इसकी आईपी क्या है, 1.1.1.2। समझ में आ रहा है। ठीक है, अच्छा फिर आपको पता है कि इसके पास एक नेटवर्क है, कौन सा, 10.0.0.0 और इसके पास नेटवर्क क्या है, 20.0.0.0। अभी मैं स्लैश नहीं लगा रहा हूँ, स्लैश तो आपको पता है ना, /8 होगा इसका, इसका भी /8 होगा। ठीक, तो आपको पता है R1 क्या करेगा, R2 को एक अपडेट मैसेज भेजेगा और R2 क्या करेगा, R1 को एक अपडेट मैसेज भेजेगा। इसके अंदर कौन सा नेटवर्क होगा, फर्स्ट टाइम में तो 10 और 1 दोनों होगा, नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, सिर्फ 10 ही होगा। ठीक, तो इसका जो अपडेट मैसेज है इसमें कौन सा नेटवर्क है, 10.0.0.0। ठीक है, और इसके पास कौन सा मैसेज है, 20.0.0.0। कोई भी मैसेज को बनाने के लिए, सेंड करने के लिए आईपी लगानी पड़ेगी, मैक भी लगाना पड़ेगा, पोर्ट भी लगाना पड़ेगा। ठीक, तो देखो अगर ये चल क्या रहा है, रिप वर्जन 1 चल रहा है यहाँ पर, तो क्या करेगा, सोर्स आईपी क्या लगाएगा, अगर वो सोर्स आईपी लगाएगा, क्या लगाएगा, 1.1.1.1 और डेस्टिनेशन आईपी क्या लगा देगा, 255.255.255.255। गेम समझ में आ रहा है। ठीक, और आपको पता है कि मैसेज क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक, क्यों, ब्रॉडकास्ट मैसेज को हर कोई एक्सेप्ट करता है। ठीक है, रिप वर्जन 2 क्या कर डिस्कार्ड करता था ना, रिप वर्जन 1 एक्सेप्ट कर रहा है, क्यों, तुम ब्रॉडकास्ट मैसेज भेज रहे हो। ठीक, तुम ही सोचो, तुम यहाँ पे बैठे हो, तुम्हारा मेरे को नाम नहीं पता, तुम्हारा नाम सुनील है, तो बोलोगे ए छोटू ये इधर सुनना, तो बोले हाँ भैया बोलो क्या है। तो ब्रॉडकास्ट चीज क्या होता है, हर कोई एक्सेप्ट करता है ना, समझ में आ रहा है। लेकिन मान के चलता हूँ ये रिप वर्जन 2 अगर होता, ठीक, यहाँ पर क्या होता, रिप वर्जन 2 होता है, 1 नहीं होता, क्या होता, 2 होता है। ठीक है, अब आपका डेस्टिनेशन अभी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब जिससे पूछूं वो बताएगा मेरे को। ठीक, डेस्टिनेशन आईपी क्या लगेगी बताओ, ये बताएगा मेरे को, ये राहुल क्या नाम है, राहुल नाम है ना, हाँ आप बताओगे, डेस्टिनेशन आईपी क्या लगेगी, हाँ 254 तो नहीं था, लेकिन कुछ और था, चलो कोई बात नहीं, कोशिश करो, लास्ट में कितना था ये बताओ, हाँ तो वही बात है, कोई बात नहीं, कोशिश तो किया आपने। क्या लग जाएगी आईपी, 224.0.0.9 आईपी लगेगी। ठीक, और ये कौन सी आईपी है, ये मल्टीकास्ट आईपी है। तो मैंने पहले बताया था आपको, रिप वर्जन 2 क्या करता है, मल्टीकास्ट करता है। ठीक है, और आप कैसे बता सकते हो मल्टीकास्ट आईपी है, देखो सुनो इधर, क्लास ए की रेंज क्या होती है, 1 से लेके 127 तक होती है। क्लास बी की कितनी होती है, 128 से 191 तक। और क्लास सी की क्या होती है, 192 से 223 तक। और क्लास डी क्या होती है, 224 से 239 तक। और ई की क्या होती है, 240 से 255 तक। ठीक है, तो आपको पता है कि ये तीन जो आईपी होती है इसको क्या बोलते हैं, यूनिकास्ट आईपी। क्या बोलते हैं आप, यूनिकास्ट आईपी। ठीक, और ये वाली कौन सी होती है, मल्टीकास्ट आईपी। अब फंसेगा जगदीश। ठीक, ये बताओ ये कौन सी आईपी होती है, ब्रॉडकास्ट तो बोलना मैंने, तो हाथ पैर तोड़ दूंगा। अरे ब्रॉडकास्ट सब एक के अंदर भी, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट तो हर जगह है। 1 के अंदर जो है ब्रॉडकास्ट आईपी होगी ना, इसकी आईपी क्या होगी, ब्रॉडकास्ट 1.255.255.255 होगी ना, इसका ब्रॉडकास्ट क्या होगा, 127.255, तो उसे छोड़ दो। ये कौन सी आईपी है, अगर ब्रॉडकास्ट बोले तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कौन सी आईपी है,
वो यूनिकास्ट होगी, मल्टीकास्ट होगी, तो तुम्हारे दिमाग में जा रहा है ब्रॉडकास्ट होगी। तो कौन सी आईपी है? अरे चाचा, ये तो मेरा आईपी वाला वीडियो देखो, आईपी वर्जन 6 बता रहा है, बताओ। सब चुपचाप सुनो, ये कौन सी आईपी है? ये फ्यूचर यूज के लिए रिजर्व है। फ्यूचर यूज के लिए क्या है? रिजर्व है। अब बोलो क्या चीज, कौन सा फ्यूचर यूज, तो ये समझा दो, बताओ। देखो उनका ये मानना था, जब उन्होंने वर्जन 1 बनाया था तो उनका मानना था कि बहुत बेस्ट है, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन वर्जन 1 में कोई कमी निकल गई, तो उन्होंने आईपी वर्जन 2 बनाया, बोला बहुत बढ़िया है, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। फिर कमी निकल गई, वर्जन 3 बनाया, 4 बनाया, 5 बनाया, 6 बनाया, समझ में आ रहा है? तो जब तक वो वर्जन 4 तक आ गए थे, तब तक उनको एक चीज समझ में आ गई कि कितना भी बढ़िया काम कर लो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकल ही जाती है। ठीक है, तो कोई आदमी जो होता है, जैसे कोई आदमी है, तुम आज कमा रहे, तुम क्या सोचोगे? कुछ पैसा बचा लेता, बुढ़ापे में काम आएगा। ठीक, वो पैसा तुम्हारा क्या, रिजर्व पैसा है, जमा कर रहे हो, जमा कर रहे हो, कल का तुम्हारा बच्चा धोखा दे देगा तो पैसा निकालोगे, मस्त रोज चिकन चिकन खाओगे, दारू पीओगे, सो जाओगे। समझ में आ रहा है? अरे तुम मान लो जूस पी लेना, कोई बात नहीं। तो कहने का ये मतलब है कि इंजीनियर को एक चीज समझ में आया कि कितना भी बढ़िया काम करता हूँ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। उन्हें ये नहीं पता प्रॉब्लम क्या आएगी, उन्होंने पहले ही सोच लिया प्रॉब्लम आएगी, और जब प्रॉब्लम आएगी तो उसको सोल्यूशन सोच लिया। उन्होंने जो भी प्रॉब्लम आएगी तो उसको सोल्यूशन बनाएंगे, उस सोल्यूशन या कोई टेक्नोलॉजी या कुछ चीज क्रिएट करेंगे, उस चीज को भी तो कुछ आईपी एड्रेस चाहिए ना। ठीक, तो वो कौन सी रेंज है? ई। ठीक, ये रेंज आज तक इस्तेमाल नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि हमने आईपी वर्जन 6 बना दिया। समझ में आ रहा? तो ये फ्यूचर यूज के लिए रिजर्व है, ठीक है, और वो यूज कभी आया नहीं। हाँ बिल्कुल, समझ में आ रहा है? ठीक, क्लियर हो गया ना? ये सब मैंने बात बता रखी है, वो वीडियो देखोगे तो याद आएगा ना। समझ में आ रहा ना कि रिप वर्जन 2 क्या करता है? मल्टीकास्ट करता है। सोर्स अच्छा चलो, जैसे ये सोर्स आईपी क्या लगा रहा है? 111, तो सोर्स मैक क्या लगा देगा? किस पोर्ट का? इस मैक का। इसका मैक क्या है? 0A है, और इसका क्या मान लेता हूँ? 0B है। जैसे मैक एड्रेस 12 डिजिट का होता है, लेकिन शॉर्टकट लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो सोर्स में क्या लगा देगा? 0A। ठीक, और डेस्टिनेशन मैक जब पूछूंगा तब देखता हूँ क्या बताओगे। डेस्टिनेशन में क्या लगाएगा? 0B बोलेगा तो तोड़ दूंगा हाथ पैर। हाँ, 0B तो नहीं लगाएगा, नहीं। देखो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ लो इस चीज को। अगर सोर्स आईपी यूनिकास्ट है, सोर्स मैक भी क्या रहेगा? यूनिकास्ट। ठीक, लेकिन अगर सोर्स आई डेस्टिनेशन आईपी मल्टीकास्ट है, तो सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक भी क्या रहेगा? मल्टीकास्ट। समझ में आ रहा है? डेस्टिनेशन आईपी मल्टीकास्ट, तो डेस्टिनेशन मैक भी क्या? मल्टीकास्ट। हाँ, अरे नहीं, एफ तो ब्रॉडकास्ट मैक हो गया ना। मल्टीकास्ट मैक याद है? मैक एड्रेस में बताया था मैंने, 010055E, याद है? एक रेंज बताई थी ना। ठीक है, क्लियर हो रहा है बात आपको? वही लगाएगा। ठीक है, ये काम करता हूँ, इस थ्योरी से बढ़िया मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल भी दिखा देता हूँ। दिखाया तो था मैंने मेरे लास्ट टाइम। हाँ, डेस्टिनेशन आईपी डेस्टिनेशन मैक की जो है वो सबके लिए सेम ही रहेगा। मल्टीकास्ट मल्टीकास्ट मल्टीकास्ट, समझ में आ रहा है? दिखा देता हूँ यार, देखो। सबको सब समझ में आ रहा है ना? ठीक है, देखो एक दिन में कोई मतलब पौधा पेड़ नहीं बन जाता है, लेकिन धीरे धीरे तो बन ही जाता है, जोर से पानी डालोगे। डेली डेली तुम देखो वीडियो, बार बार समझो, एक बार नहीं 10 बार समझो, 10 बार पूछो, आ ही जाएगा आपको। तो यूट्यूब से पढ़ नहीं रहे ना कि मतलब एक दिन ये वीडियो देखा खत्म, अब दोबारा नहीं बताऊंगा। ठीक, उसी चीज को दोबारा पढ़ेंगे ना तो साल भर पढ़ना है हमको हर चीजें। ठीक है, देखो यहाँ पर ये मैंने टोपोलॉजी बनाई है, R1 R2 R3। टोटल टोपोलॉजी आप देख रहे हो कितने नेटवर्क है? 1 2 3 4 5, 5 नेटवर्क है टोपोलॉजी में। R1 के पास कितने हैं? 2 नेटवर्क। R2 के पास कितने हैं? 3 नेटवर्क। ठीक है, और R3 के पास कितने हैं? 2 नेटवर्क। क्लियर हो रहा है बात? ठीक है, R1 पे आया, R1 पे कमांड लगाऊंगा इनेबल। हो सकता है इस पर पासवर्ड लगाओ। पासवर्ड जो है मैंने पहले लिख रखा है, पासवर्ड क्या है? पेंजर। अरे यार,
कैपिटल में क्या, PANZER, पैंजर, हाँ कैपिटल में था, ठीक है। उसके बाद इनेबल लिखा, ठीक है, PANZER, क्या पासवर्ड था, हाँ पास सही सही है, स्मॉल में था पैंजर, ठीक है। अच्छा अब मुझे ये देखना है कि इस राउटर पे कौन सी प्रोटोकॉल चल रही है, रिप चल रहा है, JRP चल रहा है, OSPF चल रहा है, BGP चल रहा है। तो कमांड क्या है, शो IP प्रोटोकॉल, एंटर मारा। तो ये क्या बता रहा है, R1 जो राउटर है इस पे रिप चल रहा है, ठीक है, और वर्जन 2 सेंड भी कर रहा है और वर्जन 2 रिसीव भी कर रहा है, बता रहा है ना, ठीक है। और जो ये रिप चल रहा है हर 30 सेकंड में क्या कर रहा है, अपडेट मैसेज भेज रहा है। इसके बाद एक ये टाइमर है, इसका अपडेट मैसेज सेंड करने का टाइमर कितना है, 30 सेकंड। फिर एक टाइमर आता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं इनवैलिड टाइमर, ये बताऊंगा इसके बारे में। फिर वो कितना है, 180 सेकंड। फिर एक आता है होल्ड डाउन टाइमर, वो कितना है, 180 सेकंड। फिर एक आता है फ्लैश टाइमर, जो मैंने बताया था क्या, 240 सेकंड। यानी 240 सेकंड तक अगर तुम मेरे को अपडेट मैसेज नहीं भेजोगे तो तुम्हारे थ्रू जो जो मैंने याद किया, जो जो नेटवर्क लर्न किया है, सब क्या कर दूंगा, डिलीट 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 मार दूंगा। इसको क्या बोलते हैं, फ्लैश कर देना, समझ में आ रहा है? पहले इंजीनियर को डिलीट किया, फ्लैश वर्ड ज्यादा अच्छा लगा होगा, समझ में आ रहा है? अच्छा ये हो गया, ठीक। दूसरा चीज बता रहा है ये कि मैं कितने नेटवर्क एडवर्टाइज कर रहा हूँ, 10 का, 10.0.0.0 और 192.168.1.0। तो अब देख लो दो ही नेटवर्क है इसके पास, दो ही डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है ना, दोनों को एडवर्टाइज कर रहा है। लेकिन राउटर में कैसे देखूंगा, ये तो मैंने पैकेट ट्रेसर में से देख लिया ना, दो नेटवर्क है। रियल राउटर में कैसे देखूंगा, शो IP राउटिंग टेबल देखूंगा। तो राउटिंग टेबल में दो नेटवर्क आपके डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क होंगे ना, समझ में आ रहा है? तो क्या खुल गया, एक सेकेंड, अरे वो तो ठीक है, ये साइड में कुछ खुल गया ना, रिकॉर्डिंग तो चल रही है ना अपनी, बंद तो नहीं होगी। थोड़ा सा कोई बात नहीं, मैं टाइमर को ये थोड़ा बढ़ा देता हूँ। जैसे कंट्रोल शिफ्ट क्या था, F6 था, F कंट्रोल शिफ्ट 6 था ना, उससे हट जाता है, मतलब छोड़ो। तो बता रहा दो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, एक तो 10 का है, इस डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क किस पोर्ट पर है, E1/1 पर है, और एक और डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है ये वाला, और वो भी क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क का किस पोर्ट पर है, F0/0 पर। देख लो आप, एक नेटवर्क E1/1 पर है, एक F0/0 पर, वही बता रहा है ये, ठीक। इसके बाद इसने कितने नेटवर्क लर्न किए हैं, 1 2 3, और तीनों बार में आपका IP क्या है, वाया 10.0.0.2 10.0.0.2 10.0.0.2, ठीक है। हर बार वो क्या करता है, यहीं से तो लर्न करता है। कितने भी 100 राउटर हो, 500 राउटर हो, कितने भी राउटर हो, वो कुछ ना कुछ नेटवर्क दे रहे होंगे, ठीक। लेकिन ये तो हमेशा इसी से याद कर रहा है। इसके लिए नेक्स्ट हॉप कौन है, ये है, समझ में आ रहा है, ठीक। इसके लिए नेक्स्ट हॉप क्या है, दो दो है, एक तो ये है, एक तो ये है, ठीक। हॉप मतलब राउटर, नेक्स्ट मतलब बगल वाला, ठीक है। अच्छा अगर यहां से अगर यहां तक जाना तो कितने हॉप पड़ रहे हैं बताओ, यहां से अगर यहां पर जाना है इस नेटवर्क में, 3 वाले नेटवर्क में, तो कितने हॉप पड़ रहे हैं, इसको आप जीरो गिनोगे, 0 हॉप, 1 हॉप, 2 हॉप, समझ में आ रहा है? जब भी हॉप गिनना हो तो अपने आप को 0 मान लेना, फिर गिनती शुरू कर देना, समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो, अब ये क्या करेगा, आपको चीज पता है कि R1, देखो अब तीनों ही क्या करेंगे, अपडेट मैसेज भेजेंगे दूसरे को, जिसका 30 सेकंड पूरा हो जाएगा वही भेज देगा। जैसे अभी मुझे नहीं पता इसका 30 सेकंड पूरा हो रहा है, इसका पूरा हो रहा है, इसका पूरा हो रहा है, मैं देखता हूँ। तो देखो अच्छा ये प्रोटोकॉल देखो, ये जो आप देख रहे हो सिमुलेशन में ना, यहाँ पर सैकड़ों हजारों लाखों प्रोटोकॉल काम कर रही होगी। हर प्रोटोकॉल से तो मेरे को मतलब है नहीं, मुझे क्या देखना है, रिप देखना है। तो आप फिल्टर कर सकते हो, सिमुलेशन में क्लिक करोगे, यहाँ पे एडिट फिल्टर देख रहे हो, इस पे क्लिक करो और बता दो मुझे क्या करें। मेरे को आर्प नहीं देखना, BGP नहीं देखना, जो जो नहीं देखना मना कर दो। फिलहाल ऐसे तो चल ही नहीं रहे अभी। पिंग देखना है मान लो, ये नहीं देखना, ये नहीं देखना, ठीक है। रिप दिखाओ और ICMP दिखाओ, और CDP मत दिखाओ, DTP मत दिखाओ, STP मत दिखाओ, VTP मत दिखाओ, ये सब चीजें मेरे को नहीं देखनी, ठीक। ये स्विच स्विच कभी पढ़ा ही नहीं है, स्विचिंग प्रोटोकॉल आ जाएगी बीच में, ठीक। अब मेरे को किससे मकसद है, सिर्फ रिप से मेरे को लेना देना है, ठीक है। तो मैं सिमुलेशन में क्लिक कर रहा हूँ, और जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा इस वाले ऑप्शन पे, किसी ना किसी का टाइमर चालू हो जाएगा। इसका टाइमर चालू होगा, ये क्या करेगा, अपडेट मैसेज भेजेगा, एक ऊपर भेजेगा, एक नीचे भेजेगा, ठीक। आपको पता नीचे नहीं भेजना चाहिए, आप अगर चाहते हो नीचे ना आए तो क्या बनाओगे, पैसिव इंटरफेस बताया था, ठीक। फिलहाल अभी देखो मैंने पैसिव नहीं बनाया, तो मैंने ये नेटवर्क भी एडवर्टाइज किया, ये नेटवर्क भी एडवर्टाइज किया, एक ऊपर से जाएगा, एक नीचे से आएगा, समझ में आ रहा है?
ठीक, और यहाँ पर डिस्कार्ड क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर रिप चल रहा है तो एक्सेप्ट हो गया, और ये स्विच है, यहाँ पर रिप नहीं चल रहा, लेकिन रिप काम स्विच काम क्या, बस इसको फॉरवर्ड कर देना, इसको भेज देगा मैसेज, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो रहा है, यहाँ पर एक्सेप्ट हो चुका है। ठीक, तो इसने अपने दो नेटवर्क, एक 10 वाला और ये वाला, इसको बता दिए, इसने अपने राउटिंग टेबल में लिख लिया। ठीक, अब देता हूँ किसका टाइमर चालू हुआ, इसका टाइमर चालू हो गया, तो ये भी क्या करेगा, एक अपडेट मैसेज ऊपर भेजेगा, एक नीचे भेजेगा, ऊपर वाला एक्सेप्ट हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिस्कार्ड हो जाएगा। देखना, एक ऊपर गया एक्सेप्ट हो गया, क्यों, आप यहाँ पर भी रिप चला रहे हो, यहाँ पर भी रिप चला रहे हो, वर्जन 2 चला रहे हो, वर्जन 2 चला रहे हो, तो एक्सेप्ट तो होगा ही होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे आके डिस्कार्ड हो जाएगा। अब इसका टाइमर चालू होगा तो 3 जगह मैसेज भेजेगा, ऊपर, दाएं, बाएं और नीचे, समझ में आ रहा है, देखना तीनों जगह आया। ठीक, यहाँ एक्सेप्ट और यहाँ पर आने के बाद क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड। तो आपको एक चीज समझ में आ रही है कि लैन के तरफ अपडेट में से जाने का कोई मतलब ही नहीं है, मतलब डिस्कार्ड होता है, तो आप क्या बना दोगे, उस वाले पोर्ट को F0/0 को क्या बना दोगे, पैसिव, इसको भी पैसिव, इसको भी पैसिव। पैसिव इंटरफेस क्या होता है, अगर आप किसी पोर्ट को पैसिव इंटरफेस बना दे रहे हो तो उस पोर्ट के थ्रू कोई भी अपडेट मैसेज सेंड नहीं होगा, जब सेंड नहीं होगा तो नीचे वाले को मिलेगा नहीं, जब मिलेगा नहीं तो उनका भेजा फालतू में खराब ही नहीं होगा। समझ में आ रहा है, तो कैसे बनाओगे पैसिव इंटरफेस, R1 पे आए। ठीक, अब कॉन्फ़िगरेशन तो हो रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को बस पैसिव बनाना है, तो मैं कॉन्फ़िग टी लिखा और क्या लिखूंगा, राउटर रिप, भाई वर्जन 2 और नेटवर्क सब तो हो रखा है पहले से, मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, पैसिव इंटरफेस, और कौन सा, F0/0। याद रखना, किसी ऐसे पोर्ट को पैसिव मत बना लेना जो आपके वैन की तरफ हो, लैन की तरफ सिर्फ पैसिव बनाना है। ठीक, तो यहाँ बना दिया मैंने पैसिव इंटरफेस, काम हो गया खत्म। इधर भी पैसिव बना लेता हूँ, किसको बनाऊंगा, F0/0 को ही बनाऊंगा ना, इन दोनों को थोड़ी बना दूंगा, तो मेरे वैन पोर्ट हो गए, ये लैन पोर्ट हो गया ना। ठीक है, इनेबल, ठीक, कॉन्फ़िग टी, ठीक, राउटर रिप, और क्या बना दूंगा, पैसिव इंटरफेस, और इत्तेफाक से F0/0 इधर भी है, F0/0, ठीक है, और इधर भी पैसिव बना दूंगा, इनेबल कॉन्फ़िग टी, ठीक है, और राउटर रिप, ठीक है, और पैसिव इंटरफेस कौन सा, F0/0, इत्तेफाक से F0/0 यहाँ पर भी है। ठीक, अगर यहाँ पे F0/4 होता तो तुम क्या टाइप करते, F0/4, यहाँ पर 8 होता तो क्या टाइप करते, 8, लेकिन इत्तेफाक से तीनों का लाइन का पोर्ट नंबर क्या है, F0/0, F0/0, F0/0। ठीक, पैसिव बना दिया। अब देखना सिमुलेशन में, अब नीचे तरफ कोई भी अपडेट मैसेज नहीं जाएगा, इसका टाइमर चालू हुआ, ये इधर भेजेगा, नीचे नहीं भेजेगा, समझ में आ रहा है। ठीक, इधर एक्सेप्ट, इधर एक्सेप्ट, ठीक, लैन की तरफ फालतू का अपडेट मैसेज गया ही नहीं। ठीक, अब देखो किसका टाइमर चालू हो रहा है, टाइमर इसका चालू हो रहा है, तो नीचे नहीं भेजेगा, ऊपर भेज देगा, समझ में आ रहा है, तो नीचे वाला पोर्ट क्या बन चुका है, पैसिव। ठीक, आपको पता है एक्सेप्ट हो गया मैसेज, अब इसका टाइमर चालू हुआ, ठीक, नीचे नहीं भेजेगा, सिर्फ ऊपर भेजेगा। ठीक, समझ में आ रहा है। ठीक, अच्छा दूसरी बात क्या है, ये जो अपडेट मैसेज बनते हैं, ठीक, मान लो वो इस पोर्ट से मैसेज निकल रहा है, ठीक, तो सोर्स आईपी किसकी रहेगी, इसी की, और डेस्टिनेशन आईपी क्या रहेगी, 224.0.0.9। ठीक, सोर्स आईपी क्या लगाया जाएगी, इसी की, तो सोर्स मैक भी किसी का लगेगा, इसी पोर्ट का। ठीक, और डेस्टिनेशन आईपी अगर मल्टीकास्ट है तो डेस्टिनेशन मैक भी क्या लगेगा, मल्टीकास्ट। ठीक, देखना सोर्स आईपी क्या लगेगी, पोर्ट नंबर क्या 20002 है ना, तो सोर्स आईपी क्या है 20002। ठीक है, जब मैसेज आउट हो रहा था, इन थोड़ी ना हो रहा है, आउट हो रहा है ना। ठीक, सोर्स आईपी ये लगी, और डेस्टिनेशन आईपी क्या लगी 224.0.0.9। तो 224 क्या है, क्लास डी है, और क्लास डी क्या होता है, मल्टीकास्ट के लिए इस्तेमाल होता है। ये आईपी लगे, सोर्स मैक क्या लगेगा, इसी पोर्ट का लगेगा, E1/2। E1/2 का मैक देख लो क्या है, E1/2, 1/2 का मैक क्या है 903 है ना लास्ट में, यहाँ पर क्या लिखा होगा 903, सही है ना। और डेस्टिनेशन में क्या लगेगा, मल्टीकास्ट, और मल्टीकास्ट की शुरुआत किससे होती है, 01005E। इसके बाद क्या है, वो डेस्टिनेशन आईपी से क्या करेगा, कैलकुलेट कर लेगा, यहाँ पर 9 था तो यहाँ पर 09 आ गया, ये सब बता रखा है मैंने, याद है आपको। ठीक, लेकिन डेस्टिनेशन में की शुरुआत किससे होगी, 01005E, समझ में आ रहा है। ठीक, अगर ERP में आऊंगा तो ERP में सोर्स आईपी क्या लगा देगा यही, लेकिन डेस्टिनेशन आईपी क्या लगा देगा 10। ठीक, और सोर्स में क्या लगा देगा यही, लेकिन डेस्टिनेशन आईपी में क्या लगा देगा 01005E, और उसके बाद वो क्या करेगा 10 मतलब A, ऐसा डेस्टिनेशन ए लगा देगा ना, याद है ये सब चीजें।
ठीक है, क्लियर हो गया ना। अच्छा, OSPF में भेजूंगा तो सोर्स IP यही लगा देगा, लेकिन डेस्टिनेशन क्या लगा देगा, 5 या फिर 6, बताया था। ठीक है, और सोर्स में यही लगा देगा, लेकिन डेस्टिनेशन में क्या लगाएगा, ठीक है, 0100 5E, और अगर आप यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, 6 है तो 6 हो जाएगा। सिंपल बताया था ये चीजें मैंने आपको। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। ठीक है, तो आपने अगर पढ़ाई करोगे इस तरीके से तो समझ में आएगा हर चीजें। ठीक, और एक और गड़बड़ी है, पैकेट ट्रेसर कोई बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं है, तमाम गलतियां हैं इसमें। ठीक, कोई बच्चा अगर पैकेट ट्रेसर पूरा डिपेंड होकर सीखता है, पूरी नेटवर्किंग से साफ हो जाएगी, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक, पैकेट ट्रेसर क्या है, एक बगी सॉफ्टवेयर है, इसमें बहुत सारी कमांडें सपोर्ट नहीं करता और बहुत सारा गलत आउटपुट भी है। ठीक है, लेकिन जो जो इसका एडवांटेज है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, सही सॉफ्टवेयर कौन सा है, GNS3 और EVE-NG या फिर रियल डिवाइस। सबसे बेस्ट तो रियल डिवाइस ही है, लेकिन रियल डिवाइस के लिए अगर पैसे नहीं है बच्चे के पास तो क्या कर सकता है, अपने लैपटॉप में GNS3 डाल ले या EVE-NG डाल ले, वो बेस्ट है। ठीक है, वो कहेगा सर GNS3 भी एक हैवी सॉफ्टवेयर है तो क्लाउड का इस्तेमाल कर ले, तो अगर क्लाउड पैसे में है तो फ्री वाला भी तो आता है। समझ में आ रहा है, तो तरीका है हर चीज का, समझ में आ रहा है। अभी बताओ, अभी आपको कोई डाउट है रिप के अंदर। रिप वर्जन 1 और 2 में फर्क समझ में आया। वैसे बहुत सारे फर्क है, अभी तो सिर्फ 2 ही फर्क बताया मैंने। ये क्या किस एड्रेस से ब्रॉडकास्ट करता है, 255.255.255.255, और एक किसमें मल्टीकास्ट करता है, 224.0.0.9। समझ में आ रहा है। ठीक, इतना रहने देता हूँ, बाकी मैं कल बताऊंगा।